आज के वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को तो समझाऊंगा ही साथ आपको इसी क्वेश्चन से और 2-3 टाइप क्या हो सकते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन में हम लोग का 2-3 टाइप का काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेनों की चालों का अनुपात, यानी कि इनके जो स्पीड है उनका आपको रेशियो पहले से दिया हुआ है 2:5। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है तो दोनों ट्रेनों की चालों का योगफल बताना है। यहाँ पे दोनों का अलग अलग चाल बताने के लिए नहीं कर रहा है, जिसने कहा कि दोनों के चाल का जो योगफल है वो आपको बताना है। पर हम लोग इसी में क्या क्या देखेंगे, दूसरी ट्रेन का भी चाल देखेंगे, पहली ट्रेन का भी चाल, इस तरीके से कुछ अलग अलग करके देखेंगे। पहले समझते हैं क्या बात है। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा में कह रहा है, ये उस बात का आपको ध्यान देना है। सबसे पहला बात कि क्या कहा, पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है, यानी कि समय आपको दिया है, समय आपको कितना दिया है 5 घंटा, ठीक है। और आपको क्या दिया है, दूरी आपको दे दिया है 350 किलोमीटर। कितना, 350 किलोमीटर। अब बताइए क्या हमें चाहिए, आपको टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो हमें क्या चाहिए, स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बाई टाइम ना, डिस्टेंस बाई टाइम। ये डिस्टेंस कितना है 350 किलोमीटर और बट्टा 5, तो ये किलोमीटर और बट्टा घंटा है, तो यानी कि इसे हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। ओके है, किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब देखिए 5 से ये कितने बार में कटा, 70 बार में। तो ये जो आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसके लिए है, तो पहली ट्रेन के लिए है। किसके लिए है, पहली ट्रेन के लिए। पहली ट्रेन का रेशियो जो दिया है वो 2 है। देखो 2:5 दिया है, यहाँ पे समझिएगा, ये जो 2:5 जो है, इसमें ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है ना। ये फर्स्ट वाले के लिए और ये सेकंड वाले के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड, तो पहली के लिए क्या है, तो 2, यानी 2 का वैल्यू क्या आया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 का वैल्यू क्या आया, 70 किलोमीटर प्रति घंटा ना। तो हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए दोनों का योगफल, दोनों के चालों का योगफल, दोनों के चालों का योगफल चाहिए। तो इनके रेशियो का योगफल कितना हुआ, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हुआ, तो 7 का आपको बताना है। तो डायरेक्ट आप 7 का भी बता सकते हैं, या सिंपल आप चाहें तो पहले 1 का निकाल लीजिए। तो जब 2 का 70 है तो 1 का कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगाने के 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें 7 का चाहिए, तो ये हो गया 7 में 35 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 7 × 35, 7 × 21 और 3 24, यानी 245 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या हो गया, इस हिसाब से ये आंसर हो गया। लेकिन हम लोग को अगर इसी क्वेश्चन में, अब समझिए, अब दूसरा, ये तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, यहाँ पे काम खत्म हो गया, दोनों के चालों का योग हम लोग बता दिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये अगर कह देता कि आपको अलग अलग दोनों चाल को बताने हैं, पहली ट्रेन हो गया, अब आपसे कह देते कि दूसरी ट्रेन की चाल बताइए, तो देखिए अब दूसरी अगर बताता तो क्या करते, तो यहां से थोड़ा सा आइए वापस, पहले हम लोग यहां तक आ गए, यहां पे आ जाइएगा। 2 का 70 है और 1 का हो गया 35, इतना काम तो आप कर लिए, यानी कि 1 का आपको पता चल गया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब करना बस इतना होता, दूसरी ट्रेन का क्या है रेशियो, यहाँ पे 2 ट्रेन का है ना, 2 ट्रेन के चालों का अनुपात था, पहली के लिए ये और दूसरी के लिए 5, तो ये जो 5 था ये दूसरी का था, तो यहाँ पे 5 का वैल्यू अगर हम निकाल देते, 5 से गुना कर देते तो ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 और 2 मिलाकर 17, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बार के लिए अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पहली ट्रेन चल रही थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन हो गई 175 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों के चालों को जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा 245 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए ये क्या है 175 और यहाँ पे एक वाला क्या आया था 70, दोनों को जोड़ दिए तो 5 × 7 = 7 14, 1 और 2 245 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना। यानी कि अलग अलग पूछता तो ये काम कर देते हैं, एक ही साथ योग पूछा तो बस यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरीके से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, अलग पूछा हो या जैसे भी, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं समझता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसको अच्छे से डिटेल से समझते चलेंगे। आप लोग अपना प्यार देते रहें और लोगों तक शेयर करते रहें, जिससे कि और किसी का जो डाउट हो वो भी क्लियर होते रहे। और सिलेक्शन पाठशाला पे अगर नए हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब करके रखे रहें। आपको अभी बहुत सारी चीजों को जानकारी में देते रहूंगा और अपनी तरफ से अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।